हम तो कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं। अच्छा। हम हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, हम रामायण भी पढ़ते हैं, महाभारत भी पढ़ते हैं। लेकिन इन तमाम ग्रंथों में हम सबसे ऊपर बात उठ रहा है कि जो बिहार में बागेश्वर धाम वाले बाबा आए थे, धीरेन्द्र कुमार कृष्ण शास्त्री जी, तो क्या इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति है? धीरेन्द्र शास्त्री जो आए यहाँ पे, तो सबसे पहले आकर के उन्होंने बिहार को अपमानित किया, पागलों कह करके। बिहार के होटल में जा करके वहाँ से सारा चीज़ अपना एंजॉयमेंट क्या क्या जो करना था किया, लेकिन आप महावीर मंदिर नहीं गए। आप कैसे 100% कह सकते हैं कि इसमें राजनीति है? क्योंकि वो धर्म एक अलग जगह पर है, राजनीति एक अलग जगह। तथ्यों पे ध्यान देना होगा, उन बिंदुओं को हम लोग को फोकस करना होगा। चलिए हमारे ऑडियंस को उन तथ्यों के बारे में थोड़ा हमारा तर्क है कि बिहार के तमाम लोग, एक तरफ वो ये भी कह रहा है कि प्रेम में, दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि भाई मैंने वो जो है हनुमान जी का सबसे बड़ा भक्त है और हनुमान जी उसका बात मानते हैं। तमाम लोग जो आ रहे थे तो उनके लिए हनुमान जी से काहे नहीं कह दिया? जो आ रहे हैं उनको आने दीजिए, कहीं से कोई दिक्कत ना हो। ऑक्सीजन की कमी, वहाँ जो खुद कहने लगा कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जी बिल्कुल, तो चमत्कार करवा देते, ऑक्सीजन भरवा देते पूरा। तो नमस्कार, प्रणाम, फिर से अपने नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ जो शख्स जुड़े हुए हैं, कोई परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, इनका नाम है संतोष रेणु यादव जी। तो लगातार इस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हमारे चैनल में संतोष भी आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल को जितने भी लोग देख रहे हैं, तमाम देश प्रेमियों को मेरे तरफ से प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। संतोष भैया, आपके अभी यहाँ बैठे हुए हैं, काफ़ी पुस्तकें और धार्मिक पुस्तकें रखी हुई है, हमें दिख रहा है। यहाँ पे महाभारत है, गीता है, मतलब ज्ञान की बातों वाली पुस्तकें यहाँ पे दिख रही है। तो कैसे, मतलब क्या जुड़ा हुआ, आप धर्म से जुड़े हुए कैसे हैं? जैसे देखिए, धर्म कभी भी, धर्म और धार्मिक पुस्तक कभी भी आपको मार्ग से भटकने नहीं देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप जिस धर्म के व्यक्ति हैं सिर्फ उसी धर्म का सम्मान कीजिए, बाकी धर्म का अपमान कीजिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ। सभी धर्मों को सम्मान देना। हाँ, हमारे देश की जो पहचान है, जो हमारे देश की जो आइडेंटिफिकेशन है, वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में है। यानी हर धर्म के लोग बराबर मान सम्मान के साथ यहाँ पे अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने अपने धर्म में जी सकते हैं। तो हम तो कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं। अच्छा। हम हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, हम रामायण भी पढ़ते हैं, महाभारत भी पढ़ते हैं। लेकिन इन तमाम ग्रंथों में हम सबसे ऊपर अपने देश के संविधान को मानते हैं, जो हमारे देश की सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। संविधान हम संविधान को मानते हैं, जो हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है हमारे लिए। जी जी बिल्कुल। क्योंकि उसी संविधान के वजह से आज हम आपके सामने कुछ बोल पा रहे हैं। उसी संविधान ने हमें ये ताकत दी है कि हम अपने मंदिर में पूजा कर सकते हैं। उसी संविधान ने ताकत दी है कि हम ईद में सेवइयाँ भी खा सकते हैं मुस्लिम भाई के यहाँ। उसी संविधान ने ताकत दी कि प्रकाश पर्व में हम जा कर के गुरुद्वारा में भी हम जा कर के अरदास लगा सकते हैं। उसी संविधान ने ताकत दी है कि हम जा कर के चर्च में, जो गिरजाघर है, वहाँ पे जा कर के मोमबत्तियाँ भी जला सकते हैं। तो हमारे जो संविधान है वो हमारे लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है। और प्रतिदिन जैसे 2 घंटा 2.5 घंटा हम अध्ययन आज भी करते हैं, आज भी हम पढ़ते हैं। हमको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। संतोष भैया, आप संविधान की बात कर रहे हैं कि संविधान मेरा पहला धर्म है। धर्म तो बहुत से हैं, लेकिन संविधान पहला। उस संविधान के ही लोग, जैसे जिसको बोला जाता है राजनीति, राजनीति करने के लिए क्या, मतलब अभी बात उठ रहा है कि जो बिहार में बागेश्वर धाम वाले बाबा आए थे, धीरेन्द्र कुमार कृष्ण शास्त्री जी, तो क्या इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति है? बिल्कुल, ये तो 100% राजनीति है, पूरी की पूरी 100% राजनीति ही ये थी। आप कैसे 100% कह सकते हैं कि इसमें राजनीति है? क्योंकि वो धर्म एक अलग जगह पर है, राजनीति एक अलग जगह पे है। देखिए, ये आप भी कहेंगे, बस उन तथ्यों पे ध्यान देना होगा, उन बिंदुओं को हम लोग को फोकस करना होगा। चलिए हमारे ऑडियंस को उन तथ्यों के बारे में थोड़ा समझा दीजिए। आप देखिए, होता है क्या कि आप जिनके यहाँ भी आए हैं, हमारे हिंदू धर्म में ये परंपरा रही है कि हम यदि किन्हीं के घर पे अगर गए तो पहले उनकी अनुमति जरूर हम जैसे प्राप्त करते हैं, या तो फ़ोन किया, ऐसे भी पहुँच गए तो डायरेक्ट घर में नहीं घुस जाते हैं, बल्कि दरवाजे पे रहते हैं, दरवाजे से आवाज़ लगाते हैं, तभी घर में जाते हैं उनके आने के बाद। ये नहीं कि घुस गए ज़बरदस्ती घर में, ये तो डकैती हो गया फिर तो।
तो जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जो आए यहाँ पे, तो सबसे पहले आकर के उन्होंने बिहार को अपमानित किया, पागलों कह करके बिहार की जनमानस को। उसके बाद यहाँ पे आए तो जो तरेत मठ जो एक मंदिर कह सकते हैं, वहाँ के जो महंत जो थे, वहाँ के महंत को उन्होंने सूचना भी शायद नहीं दिया। अगर सूचना दिए होते तब वहाँ के महंत जरूर उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे आते, और अगर सूचना देने के बावजूद अगर वो नहीं रिसीव करने के लिए आए तो इसका मतलब वो इनके काले कारनामों को जानते होंगे। आप तरेत मठ जा रहे हैं और वहाँ के महंत को कोई मान सम्मान, कोई एक्टिविटी उनका नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं दाल में काला है। उसके बाद आप कहते हैं कि बजरंग बली के आप बहुत बड़े भक्त हैं, तो आप वहाँ से एयरपोर्ट से सीधा होटल चले गए एंजॉय करने के लिए। आपको ये दिखाई नहीं पड़ा कि हाँ, बिहार में सबसे बड़ा अगर बजरंग बली का कहीं पे मंदिर है तो पटना जंक्शन पे महावीर मंदिर है। तो आप वहाँ चले गए अपने होटल में जा कर के, वहाँ से सारा चीज़ अपना एंजॉयमेंट क्या क्या जो करना था किया, लेकिन आप महावीर मंदिर नहीं गए। महावीर मंदिर आप कब जाते हैं? तीसरे दिन जाते हैं, जब आपको मैंने तमाम तरह का चीज़ यहाँ पे लोग समझना शुरू कर दिए कि नहीं भाई ये ढोंगी है। तो ये जो चीज़ें हैं, साथ में आप कभी भी ये जो बिहार की जो मिट्टी जो रही है, ये सूफी संतों की मिट्टी रही है, ये ऋषि मुनियों की धरती रही है। यहाँ पे भगवान बुद्ध भी ज्ञान अर्जित किए, यहाँ पे अशोक की ये धरती, यहाँ पे महावीर, हर धर्म के लोग यहाँ पे अपने अपने तरह से जिए हैं और खुशीपूर्वक जिए हैं। लेकिन यहाँ पे आकर के वो ये प्रवचन देते हैं, ये उलूल जुलूल बात करते हैं, संविधान विरोधी बातें करते हैं, हिंदू राष्ट्र फलाना राष्ट्र, ये एक जोगी नहीं कर सकता। संतोष भैया, अभी आप एक बात बोले कि बाबा बिहार में आए और पूरे बिहार वासियों को पागल बोले, तो पागल वो प्रेम में पागल बोले कि तुम लोग मेरे प्रेम में पागल हो और इतनी संख्या में यहाँ पहुँच चुके हो, तो इस पर आपका क्या नो? तो प्रेम में पागल बोले थे। और एक बात और आप बोले कि वहाँ के जो तरेत मठ का जो क्या बोलता है, वहाँ के जो साधु होते हैं या महंत होते हैं, उनको खबर नहीं दिया गया था। तो ये बागेश्वर धाम वाले बाबा का आने का खबर तो भैया करीब करीब 1 महीने पहले से चल रहा था, इस चीज़ का चर्चा था, तो खबर कैसे उनको नहीं है? देखिए, बिहार के लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं। अगर आप कोई कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं, आप वहाँ 56 भोग आप बना दीजिए जी, और आप अपने पूरे दुनिया में आप ढिंडोरा पिटवा दीजिए, पूरे दुनिया के लोग आपके पास आ जाएंगे। अगर आप अपने घर के बाजू वाले को अगर आप जा करके निमंत्रण नहीं देंगे, नहीं आएंगे, वो बिल्कुल नहीं आएंगे। वो भूखे पेट सो जाएंगे लेकिन नहीं आएंगे। इतने स्वाभिमानी होते हैं बिहार के लोग। तो इन चीज़ों को नहीं कह सकते कि हाँ पूरे लोग जान रहे थे। पूरे लोग को जानने से क्या मतलब है? वो जो महंत हैं उनका भी तो मान सम्मान है, तो आपको उनको जरूर कहना चाहिए था, उनसे संपर्क जरूर करना चाहिए था। दूसरी चीज़, आपने कहा कि बिहार के पागलों, तो प्रेम में पागल शायद कह रहे थे। बिहार की जो आबादी है वो 14 करोड़ की आबादी है। वहाँ पे करीब करीब 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख या 10 लाख लोग पहुँचे होंगे मैक्सिमम। तो आप ये बताइए, बिहार की एक और ख़ास बात है बिहार के लोगों में कि अतिथियों का बड़ा सत्कार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। और अतिथि अगर गलती भी करे ना, फिर भी उसको अतिथि के रूप में ही देखते हैं। अतिथि देवो भव, ये जो शब्द है ये हमारे यहाँ फलीभूत होता है। तो अब ये जो लोग जो वहाँ पे गए, अब वो पागल होकर के सोच रहा है कि हमको देखने के लिए आए थे लोग। तो ये मत सोचो, यह यहाँ के संस्कार है, ये यहाँ के संस्कार है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर आएगा, यहाँ दुश्मन को भी गले लगाया जाता है। ये बिहार की मिट्टी ये संस्कार सिखाती है तमाम बिहारियों को, और देश की मिट्टी भी ये संस्कार सिखाती है। तो इन चीज़ों को अगर कोई दूसरा रूप में ले ले तो ये उसकी पागलपन है। जैसे आप इन चीज़ों को देखिए, उसके लिए वो तो अपने आप को चमत्कारी कह रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। स्थिति ये हुई कि उसको कहना पड़ा कि अब मत आओ भाई। काहे कि ये भी बात को बोलें कि भाई इतनी संख्या में आप लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था का भी मतलब कारण है कि आप लोग आइएगा, कुछ तरीके का प्रॉब्लम होता है तो दिक्कत, और उस
का वजह मैं बनूंगा। तो आप लोग जहां भी हैं वहां पे आप टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा मेरा कथा सुन लीजिए, क्योंकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, इतना प्रेम में पागल नहीं हो कि आप लोग पूरे के पूरे यहीं पहुंच जाए। तो ये उनका मतलब बड़कपन था ना, यहाँ पे तो उनकी कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए, अब बड़प्पन था या क्या था, ये जो हमारा तर्क है कि बिहार के तमाम लोग, एक तरफ वो ये भी कह रहा है कि प्रेम में पागल हैं, जी बिल्कुल, दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि भाई मैंने वो जो है हनुमान जी का सबसे बड़ा भक्त है और हनुमान जी उसका बात मानते हैं। बिल्कुल। तो फिर तमाम लोग जो आ रहे थे जी। तो उनके लिए हनुमान जी से काहे नहीं कह दिया कि बाबा जो आ रहे हैं उनको आने दीजिए, कहीं से कोई दिक्कत ना हो। ऑक्सीजन की कमी, वहाँ जो खुद कहने लगा कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जी बिल्कुल, तो चमत्कार करवा देते, ऑक्सीजन भरवा देते पूरा हैं। वहाँ पे लगातार जितना दिन धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पे रहे, जी उतना दिन एम्बुलेंस से लोगों को सिर्फ हॉस्पिटल पहुँचाया गया। जी बिल्कुल। तो ये बिहार को बर्बाद करने के लिए आया था, बिहार को बदनाम करने के लिए आया था। और ये तो समझिए कि महागठबंधन की एक बहुत अच्छी सरकार है, यहाँ पे गवर्नेंस है कि जिसके वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, वरना ये तो बहुत सारा नुकसान देने के लिए आया था बिहार को। और इन जैसे बिंदुओं पर हमको गौर करना चाहिए कि हम एक ढोंगे पाखंडी को ला करके एक 100 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। हमें क्या अपने देश के बच्चों पे हमें भरोसा नहीं है? अपने देश के विद्यालयों से, अपने देश के कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से जो निकला हुआ बच्चा है, जो अभी देश के साथ साथ दुनिया संभाल रहा है, नासा में है, गूगल में है, फेसबुक में है, DRDO में है, उन बच्चों को अगर बुलाते, जो देश का सबसे टॉपर UPSC क्रैक किया था उसको बुलाते, देश के टॉपर डॉक्टर को बुलाते, तो क्या होता कि एक मैसेज जाता कि जो बच्चे हैं वो प्रेरित होते कि भाई अगर हम भी अच्छा करेंगे तो हमको भी बुला करके सम्मानित किया जाएगा। ये चीज़ें होनी चाहिए थी। अगर देश सेवा ही करनी थी तो 100 करोड़ रुपए में वहाँ पे हॉस्पिटल खोल देते, वो ज़्यादा बेटर होता। यहाँ धर्म की बात हो रही है भैया, धर्म निष्पक्ष होकर किसी पार्टी से या किसी वो से नहीं, यहाँ धर्म को बढ़ावा देने के लिए बुलाया गया था, ये कहना है। या आप बताइए, धर्म को ये लोग बढ़ावा देंगे? हाँ, धर्म को बढ़ावा देने के लिए बुलाया गया था। ये तुच्छ लोग धर्म को बढ़ावा देंगे? हिंदुत्व को, हाँ जी, हमारी सनातनी धर्म में खतरे में कब पड़ी? जिस समय यहाँ पे तैमूर औरंगजेब आए उस समय तो खतरे में ही नहीं पड़ी है। सनातन धर्म कब खतरे में पड़ी? कभी नहीं। सनातन धर्म अपने आप में इतनी मजबूती प्रदान अपने आप में रखती है, ताकत रखती है, जो अपनी कैसे मान मर्यादा बचा करके रखनी है, इस सनातन धर्म के अंदर है। ये इसके तहत कोई इसमें डुबकी लगा करके, इसमें रंग करके अपने आप को डेवलप कर ले, ये हो सकता है, लेकिन सनातन धर्म का कोई विकास कर दे, उसमें भी ऐसा पागल आदमी, ये संभव नहीं है। सनातन धर्म का विकास जब करना है तो उसके लिए धर्म ग्रंथ को गहराई से पहले पढ़ो, धर्म ग्रंथ में लिखे हुए शब्दों को गहराई से देखो। अब ये नहीं कि तुच्छ एक छोटा सा वही चीज़ होता है, थोथा चना बाजे घना, जो सिस्टम बन करके यहाँ पे कुछ भी करना शुरू कर दे, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए।